एक औरत रोज भगवान के नाम पर एक रोटी अपने घर के बाहर टांग देती थी। उस रोटी को लेने रोज एक बुजुर्ग आदमी आता, लेकिन धन्यवाद कहने के बजाय वो बस एक अजीब सी बात बोलकर जाता, जो किया है वही तेरे पास लौट कर आएगा। औरत को बड़ा गुस्सा आता, उसे लगता बूढ़ा आशीर्वाद देने के बजाय क्या बड़बड़ा रहा है। तंग आकर एक दिन शैतान उसके दिमाग पर हावी हो गया और अगले दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया ताकि रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो जहरीली रोटी टांगने गई, उसके हाथ कांप गए। हे भगवान, ये मैं क्या पाप कर रही हूँ। उसने तुरंत वो जहरीली रोटी आग में फेंक दी और फिर से एक ताजी रोटी बनाकर टांग दी। बुजुर्ग आया, रोटी ली और वही बोलकर चला गया, जो किया है वही लौट कर आएगा। उसी शाम उस औरत के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने उसका बेटा खड़ा था, फटे हुए कपड़े और भूख से बेहाल। उसने गिरते हुए कहा, माँ, आज तो मैं भूख से मर ही गया होता, लेकिन रास्ते में एक भगवान रूपी बुजुर्ग ने मुझे अपनी रोटी दे दी और मेरी जान बच गई। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोटी वही थी जो उसने सुबह बनाई थी। उसका दिल जोर से धड़का और सोचने लगी, अगर आज वो जहरीली रोटी नहीं बदली होती तो मैं अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार देती। तब उसे समझ आया कि कर्म अच्छा हो या बुरा, वो घूमकर हमारे पास ही आता है। सो कुछ भी करने से पहले याद रखना, ऊपर वाले के हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं होती। एक बूढ़े बाप ने रोते हुए अपने बेटे को एक खत लिखा जो अभी पुलिस की कैद में था। खत में लिखा था कि बेटा, मैं इस बार खेत में अकेले सब्जी नहीं बो पाऊंगा, अगर तुम यहाँ होते तो तुम मेरी मदद जरूर करते। बेटे ने उस खत का जवाब देते हुए एक दूसरा खत लिखा कि पिताजी, आप उस खेत को खोदने की सोचना भी मत, क्योंकि मैंने चोरी का सारा सामान अपने खेत में ही दबा रखा है। लेकिन बेटे का लिखा ये खत पहले पुलिस वाले पढ़ लेते हैं और उसके पिता के खेत को पूरा खोद डालते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बेटा एक और खत लिखता है अपने पिता को कि पिताजी, अब आप उस खेत में बीज डाल सकते हैं। मैं जेल में रहकर बस इतना ही कर सकता था। निष्कर्ष कि आप किसी के शरीर को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग को, उसके माइंड सेट को नहीं। इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। एक गांव में सास बहू रहती थी। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। बहू ने मन ही मन ठान लिया कि सास को मजा चखा के रहूंगी। 1-2 दिन का टाइम लिया और बहू बीमारी का बहाना करके सो गई। 1-2 दिन तक खाना नहीं बना, दर्द से कहरा रही थी। पति जब पास में पहुंचा और बोला, क्या हुआ, तो पत्नी रोने लगी कि मेरा अंतिम समय आ गया। पति बोला, ऐसा क्या हुआ? पत्नी बोली, ये बीमारी तो मेरे शुरू से ही है। मेरे को किसी ने मेरे पीहर में बताया था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी सास गधे पे चढ़ के आएगी, मुंह काला करके, सर मुंडन करवा के, और वो तुम्हें पानी का लोटा देगी, वो पानी अगर तुम पियोगी तो ये बीमारी कटेगी। पति बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। पति ने वैसा ही किया। पति अपने ससुराल पहुंचा, अपनी सास के पास जाके उदास होके बैठ गया। सास बोली, जवाई जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? पति रोने लगा और बोला, आपकी बेटी का अंतिम समय आ गया। सास बोली, ऐसा क्या हुआ, क्या बीमारी लगी है? पति बोला, डॉक्टरों वाली बीमारी नहीं है, उसे कुछ और ही तकलीफ है। सास बोली, बताओ जवाई जी, मैं कुछ कर सकती हूँ? पति बोला, हाँ आप ही कर सकती है, पर मेरे को बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन यहाँ जान की बाजी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गधे पे चढ़ के आए, सर का मुंडन करवा के, मुंह काला करके, और पानी का लोटा आप अपनी बेटी को दे, और वो पानी अगर आपकी बेटी पिए तो ठीक हो सकती है। सास बोली, बस इतना ही? अरे वो मेरी बेटी है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा? और सास ने वैसा ही किया। मुंह काला किया, गधे पे बैठी, सर का मुंडन करवाया और पानी का लोटा बेटी के हाथ में दे दिया। बहू बहुत खुश हुई। मुंह काला था, पहचान नहीं पाई, और मन ही मन सोचा, आज मैंने मेरा बदला पूरा कर लिया। मुस्कुराकर बोली, देख तिरिया का चाला, गधे पे चढ़ी और मुंह काला। पति भी बहुत होशियार था, वो भी मुस्कुराकर बोला, देख मर्द की फेरी, माँ तेरी के मेरी। कहने का मतलब बस इतना सा है कि हर पति भोला नहीं होता, घर में शांति बनी रहे इसलिए भोला बन के रहता है। याद रखना, अगर दूसरों का बुरा सोचोगे तो एक दिन वो बुरा तुम्हारे साथ ही होगा।